हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास हम लोग जो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स पढ़ लिए थे और क्वाड्रिलेटर्स की अलग अलग टाइप्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस क्या होता है, सबका प्रॉपर्टीज पढ़े थे। और उसी के बेस पे अब क्वेश्चंस जो है हमें करना है, उसी के बेस पे क्वेश्चन जो हम करेंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं और हम लोग देखेंगे कि उसमें हमें क्या करना था, चीजों को किस तरीके से सोल्व करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि गिव ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, यानी कि यहाँ पे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम आपको दिख रहा है, दिया हुआ। और कंप्लीट यह स्टेटमेंट कुछ ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसे स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू दियर डिफरेंशियल एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि पैरेललोग्राम को प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप लोग क्या जानते हैं और क्या आप लोग समझते हैं, उसी को देखते हुए आपको क्या करना है, ये जो है इसे डिफिनेशन को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग करेंगे कि किस तरीके से चीजों को हमें सोल्व करना था। सबसे पहले देखो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एडी इक्वल, तो एडी जो है, देखो एडी क्या हुआ, ये साइड है, तो ये साइड जो है इसके इक्वल एंड पैरेलल होता है। यहाँ पे तो पैरेलल इक्वल का साइन दे रखा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू BC। क्यों हुआ, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो इक्वल अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का, वो इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। एंड अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब देखो DCB, एंगल DCB, डी देखो DCB ये एंगल, तो इसके अपोजिट में क्या है, ये एंगल होगा, ये भी इक्वल होगा। तो एंगल DCB इक्वल टू एंगल DAB, DCB इक्वल टू एंगल DAB होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल। ठीक है, तो ये भी हो गया, तो सेकंड भी हो गया। रीजन भी देखो हम लोग आपको बताते जा रहे हैं ताकि चीजों को समझते जाओ कैसे आया। OC इक्वल टू, अब देखो OC, तो OC जो था ये जो था स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल होगा, OA का इक्वल होगा। OB का भी हो सकता है, OD का भी, क्योंकि इक्वली बाइसेक्ट करता है तो हम लोग लिख देते हैं OC इक्वल टू OA। ठीक है, क्योंकि डायगोनल जो है इक्वली बाइसेक्ट करता है। अब क्वेश्चंस में था एंगल DAB, देखो DAB यानी कि ये एंगल, देखो दोबारा से ये एंगल प्लस CDB, तो CDA होगा। देखो सॉरी CDB हम लिख दिए सर, क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लेते हैं। हाँ CDA है, सॉरी CDA, यहाँ पे A है, CDA यानी कि ये एंगल और ये दोनों कौन सा है, एडजेसेंट एंगल है। अब हम बताए थे पैरेललोग्राम में द सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बी 180 डिग्री, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा जो एडजेसेंट एंगल का पेयर। क्योंकि देखो कैसे 80 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये कंसेक्यूटिव एंगल बना रहा है, तो दोनों का सम 180 होगा। तो देखो हम लोग उसी का पैरेललोग्राम्स का प्रॉपर्टी पहले में पढ़े कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसमें था अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसमें डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट ईच अदर, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बी 180 डिग्री। ठीक है, ये तीन कंडीशन से हुआ सोल्व। अब देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और इसी की प्रॉपर्टीज के बेस पे हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो था स्टूडेंट्स, वो आपको दिखा हुआ कि कंसीडर द फॉलोइंग इज ए पैरेललोग्राम। ये जो डायग्राम दिया हुआ तुम ये मान लो, कंसीडर मतलब ये है कि आप लोग ये मान लो कि ये जो डायग्राम दिया हुआ एक पैरेललोग्राम है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x, y एंड z। हर एक डायग्राम में x और y, z की जो अननोन वैल्यू है उसे आपको निकालना है। अब देखो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग दो, एक तो ये दोनों एंगल का, एक तो हम लोग अपोजिट एंगल्स आर इक्वल उसका यूज करेंगे, एक सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। सबसे पहले देखो हम लोग x का वैल्यू निकाले स्टूडेंट्स, तो x कैसे निकालेंगे, x देखो ये दोनों एंगल, ये B दिया हुआ और ये निकल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ ऊपर और लिख लेना, वी नो दैट सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, वी नो दैट सम ऑफ pairs of adjacent angle, sum of pairs of adjacent angles B 180 डिग्री। ठीक है, that's why एंगल B प्लस एंगल C 180 हो गया। एंगल B की वैल्यू तो हमारे पास 100 था पहले से ही, एंगल C की वैल्यू क्या, एंगल C जो है वो x है इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, x की जो वैल्यू है 180 माइनस 100, दैट मीन्स x की वैल्यू जो था वो आ गया 80 डिग्री। अब देखो जितना x है उतना ही क्या होगा, z होगा, एंगल x इक्वल टू एंगल z। और क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, देखो ये पैरेललोग्राम का साइन है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स,
जब पैरेललोग्राम्स का अपोजिट एंगल्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दैट्स वाई यहाँ से हम थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, एक्स इक्वल टू एंगल एक्स जो है वो जेड का बराबर होगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 80 डिग्री, तो जेड जो है वो भी क्या आ जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जेड जो है वो भी 80 है। इसी तरह से एंगल वाई जो है वो इक्वल होगा 100 डिग्री। देखो एंगल वाई इक्वल टू बी तो 100 डिग्री, ये भी रीजन सेम होगा, ये भी रीजन सेम होगा। यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल लिए एक्स की वैल्यू थी जो वाई था वो तो 100 था, और एक्स और जेड था वो जो कितना था 80 और 80। आप लोग चाहो तो आप सबको ऐड करके देख भी सकते हो कि इसका सम 360 डिग्री आ रहा है या नहीं। अगर जो आ रहा है तो आंसर सही है, अदरवाइज आंसर हमारा रॉन्ग है। तो फर्स्ट था, इसी के बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और सेकंड का ये फर्स्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या था, सेकंड भी थोड़ा इसी तरीके से है। हम लोग देखो आई होप कि इतना में हम लोग कर लेंगे, तो क्योंकि बार बार आप लोग क्वेश्चन ताकि समझ में रहे कि किस तरीके से करना था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो था स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो था उसे आपको इस तरीके से करना था। डायग्राम था इस तरह से दिया हुआ, कुछ इस तरह से डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसका नेम देखो, ये ऊपर 50 है, ऊपर जो है ये 50 है, और ये जो है y है, और उसके बाद ये जो था स्टूडेंट्स, ये जो था x है, और ये जो है वो क्या है z है, ये जो है ये क्या है z है, ये जो है वो क्या है z था। ठीक है, यस। अब देखो इसका हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसे हम लोग किस तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करें कि x एंगल x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, या तो लिखोगे बिनोडेड सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, या तो डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखना सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल बी 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया हमारे पास, x की वैल्यू आ गया हमारे पास 180 माइनस 50, x की वैल्यू 180 माइनस 50, दैट मीन्स 180 में से 50 जाएगा तो 130 डिग्री, 130 डिग्री। अब जितना x होगा स्टूडेंट्स, जितना x होगा उतना ही y होगा। रीजन क्यों होगा, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, x की जो वैल्यू थी वो y के बराबर था, यानी कि 130 इक्वल टू y, ये हो गया। अब देखो यहाँ से आप लोगों को पता था कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल है आपस में तो x जो है वो z के इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, तो x जितना उतना ही z होगा। अदरवाइज आप लोग दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, मान लो इसे एंगल 1 मान लो, तो एंगल 1 इक्वल टू 50, एंगल 1 इक्वल टू 50 डिग्री होगा, सेम रीजन से, इसी रीजन से अपोजिट एंगल सब पैरेललोग्राम। अब जब ये 50 हो गया, अगेन 50 प्लस z जो है क्या होगा 180 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल से, तो z की वैल्यू निकल गया 180 माइनस 50 130। तो आप लोग ऐसे भी करो 130 या इस तरीके से करो, इसलिए हम देखो यहाँ पे सोल्व नहीं किया। आप लोग दोनों मेथड में से जो सही लगे आप लोग उस तरीके से करना, जो सही लगे आप लोग उस तरीके से करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको देखो आप लोग चीजों को समझ रहे हैं। देखो हम लोग पूरा मिटा रहे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा स्पेस कम पड़ जाता है। अब इसमें 4 क्वेश्चन इसी के बेस पे करना था, अभी तो 2 ही किए, 2-4 क्वेश्चन और है जो हम लोग करेंगे। देखो हम लोग इसी का सेकंड का जो था हमारे पास, जो सेकंड का अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है, देखो सेकंड का जो थर्ड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो था, देखो इस तरह से कुछ हमारा जो है ये बना हुआ, ठीक है, इस तरह से हमारा रोम्बस बना हुआ था। और उसके बाद जो ये था ये हमारा था x,
ये हमारा था x, ये जो था वो था y, ये था y, और ये जो एंगल है वो है हमारे पास 30, और ये जो एंगल है देखो ये पे यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि ये जो था 90 डिग्री, ये जो है कितना है 90 डिग्री, ये ठीक है, और ये हमारे पास था z, ये हमारे पास क्या है z, और ये कंडीशन डाल दिया कि ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर का साइन है, दैट मीन्स 90 डिग्री। अब देखो हम लोग कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड। अब देखो हम लोग कैसे निकालने वाले एक्स वाई जेड, बिल्कुल आसान तरीके से निकालेंगे, बिल्कुल आसान से। सबसे पहले आप लोग देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग देखो कि एंगल एक्स इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन था, क्योंकि ये सॉरी गिवन ही है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, क्योंकि देखो ये 90 है तो ये भी 90 हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब देखो यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि इस ट्रायंगल में था एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ये एक ट्रायंगल बना रहा है, ट्रायंगल बना रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ये रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, या तो ये भी लिख सकते हो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री। दैट मीन्स अब देखो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू तो 90 थी और y प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स जो y की वैल्यू था वो था 180 माइनस 120, 90 और 30 क्या हो जाएगा, 90 और 30 120, तो इधर आके प्लस था माइनस हो गया। दैट मीन्स जो यहाँ से y की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो आ गया 60 डिग्री, जो y की वैल्यू थी वो आ गया 60। अब आपको पता है कि ये दोनों साइड आपस में पैरेलल होता है, जब दोनों आपस में पैरेलल होता है तो ये y है तो ये भी जितना y हो उतना z होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से यहाँ से हम लोग लिखेंगे एंगल x इक्वल टू एंगल y, देखो ठीक है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहां से हम लोग क्या लिखेंगे x इक्वल टू वाई, क्या लिखेंगे x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स y, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दैट मीन्स अब x की वैल्यू हमारे पास देखो क्या था, x की सॉरी y इक्वल टू z लिखेंगे हम लोग, y इक्वल टू z। अब y की वैल्यू हमारे पास 60 था तो z जो है वो भी 60 होगा, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें सोल्व करना था। अब जो हमारा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग देखो किस तरीके से करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स वो देखो है क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं है, इसी का फोर्थ डायग्राम है, वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। कुछ इस तरह से दिया हुआ था, ये y है और ये x है, ये y है ये x है और ये 80 डिग्री है, एंड आफ्टर देन ये हमारा z है, ये z है, ठीक है, ये z है। तो सबसे पहले हम लोग देखो बात कर रहे थे किसकी, z की। सबसे पहले अगर हम लोग z निकालते हैं तो z इक्वल टू 80 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा था। आप लोग पैरेलल लाइंस में पढ़े होंगे इस चीज को, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये जो था z इक्वल टू 80 आ गया। आफ्टर देन जो था y इक्वल टू भी 80 होगा, क्या था अपोजिट, ये क्यों था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, जो अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। दैट्स व्हाई y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 80 डिग्री। आफ्टर देन हम लोग बात कर रहे थे कि x प्लस 80 जो है वो क्या होगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसका रीजन क्या होगा, सम ऑफ पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है एडीजे, मतलब एडजेसेंट आप लोग पूरा लिखना। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 180 माइनस 80, दैट मीन्स 100 डिग्री। x की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स वो क्या आ गया 100 डिग्री आ गया हमारे पास। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। आफ्टर देन देखो हम लोग बात करते हैं इसी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही लास्ट क्वेश्चन है। हमें वैल्यू निकालना था, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे देखो। इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फिफ्थ,
इसी का जो लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ है। फिफ्थ का डायग्राम देखो कुछ इस तरीके से दिया हुआ था। फिफ्थ का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ से डायगोनल्स, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट लाइन से बना गया था। और इसमें था ये जो था 40 डिग्री है, ये जो देखो हाफ 40 है, ठीक है, ये 40 है और ये x है, ये जो था वो x था और ये जो था क्या था, ये जो है क्या है, y है, ये जो है y है और ये जो है 112 है, ये 112 है और ये जो था z है। तो इसमें हमें निकालना था। देखो तो सेम है, हम लोग इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अपोजिट एंगल से y निकल रहा है, तो y इक्वल टू 112 डिग्री हो जाएगा। और इसका रीजन क्या होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखो कितना चीजें आसानी से समझ में आ रहा है। जब हमें प्रॉपर्टीज पता है, हमें कॉन्सेप्ट पता है, तो हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं और आसानी से निकाल रहे हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखो देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये आपको एक ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है जिसमें ये एंगल 40 दिया हुआ है, ये एंगल 40 दिया और ये हम लोग अभी निकाल लिए 112, तो ये एंगल नहीं निकाल लेंगे x, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 40 प्लस y प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन होगा क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी या सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल भी 180 डिग्री, या आप लोग ये लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम का एंगल सम प्रॉपर्टी होता है उससे। तो यहाँ से देखो 40, यहाँ से 40 प्लस y की वैल्यू था 112 प्लस x इक्वल टू 180, ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 152, 40 में ऐड करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 152 प्लस x इक्वल टू 180, डेट मीन्स x की वैल्यू 180 माइनस 52, 180 माइनस 52 आ गया। तो 52 में से 182 को माइनस करो, 52 में से 180 को 52 में से माइनस करो, 10 में से 2 जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ से 7 में से 5 जाएगा 2, ठीक है। यहाँ से था देखो, सॉरी 152 था ना, हाँ, माइनस 152, तो 7 में से 5 जाएगा 2, तो 28 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू 28 आ गया। एंड अगेन x जो है वो इक्वल होगा z का, एंगल x जो है वो इक्वल होगा एंगल z का y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किससे होगा, y अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो x जितना था, x कितना आया था 28 इक्वल टू z की वैल्यू जो भी है वो भी 28 होगा, आ गया हमारा। तो ये हमारे सारे वैल्यू जो था, ये जो है हमारे सारे वैल्यू जो है स्टूडेंट्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से सोल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। 5 पार्ट था इसके अंदर जो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। और आई होप कि आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ भी रहे होंगे, कि क्या था। अब जो हम लोग देखो बात करने वाले, अब जो हम लोग करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग जो करने वाले हैं स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो देखो जो क्या था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है कैन ए क्वाड्रिलेटरल, यानी कि क्या पूछ रहा है कि क्या एक क्वाड्रिलेटरल जो है एक पैरेललोग्राम हो सकता है, बी ए पैरेललोग्राम इफ, ये जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या ये कंडीशन अगर जो दिया हुआ है तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है। सबसे पहले एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। फिर सेकेंड कंडीशन आपके पास दिया हुआ है ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी तरह से और दिया हुआ था, और जो दिया हुआ था ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, and AD equal to 4 centimeter and BC equal to 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी कंडीशंस में और दिया हुआ था थर्ड में कि एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 65 डिग्री। तो ये अलग अलग रीजन में आपको बताना था कि ये जो है पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग करेंगे कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना था।
देखो अब यहाँ से हमें करना था, यहाँ से हम लोग को करना था, यहाँ से हम लोग करना था। तो सबसे पहले देखो ABCD था, तो हम लोग ABCD एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। इस तरीके से ABCD हम लोग एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा कंडीशन जो है सेटिस्फाई हमारा कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा देन सही है ABCD। फर्स्ट कंडीशन आप लोग देखो कि एंगल D प्लस बी, एंगल D प्लस बी 180, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये जो था एंगल D एंड एंगल B आर अपोजिट एंगल्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। ये दोनों क्या बना रहा था, अपोजिट एंगल्स का पेयर बना रहा था, पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल। ये जो था अपोजिट एंगल्स का पेयर बना रहा था, बट अपोजिट एंगल्स जो होता है वो इक्वल्स होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पैरेललोग्राम। तो एक पहला कंडीशन से नहीं था। AB इक्वल टू DC, AB देखो AB इक्वल टू DC 8 सेंटीमीटर, ये तो है, बट ये बोल दिया कि AB इक्वल टू DC, आगे बोला कि AD 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पता एक अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड का पेयर इक्वल है, बट दूसरा अपोजिट साइड का पेयर इक्वल नहीं है। तो सेकेंड में जो होगा नो, सेकेंड में भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ कंडीशन लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, यानी कि जो अपोजिट साइड होता है पेयर्स का वो क्या होता है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दैट्स व्हाई ये नहीं था, बट ये इक्वल नहीं है। ये देखो ये तो इक्वल है, बट ये पार्ट्स इक्वल नहीं है ना, तो हमें पूरा दोनों अपोजिट साइड पेयर इक्वल होना चाहिए ना, दैट्स व्हाई ये भी नहीं होगा। थर्ड में जो था कंडीशन बोला एंगल A ये 70 डिग्री है और ये बोला 65 डिग्री है, तो देखो नहीं है, क्योंकि अपोजिट ये तो नहीं है। यहाँ भी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट ये इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नॉट ए पैरेललोग्राम। तो जो तीनों कंडीशन था क्वाड्रिलेटर्स का, ये तीनों कंडीशन में एक क्वाड्रिलेटर जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी जो था वो किसी कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो कि कितना हम लोग पढ़ाए। आज क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 कर लिए, बाकी जो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग चीजों को अच्छे से समझोंगे, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग कितने चीजों को समझ पा रहे हैं, और अपने अपने दोस्तों में ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सके। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।